हेलो बच्चों। तो दो वीडियोस मैंने बना दिए हैं इस चैप्टर के, देखे होंगे आपने। वो देखना बच्चों, अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उन दो वीडियोस को देखो। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर या जो सॉरी पॉइंट अपन आज डिस्कस करने वाले हैं ना, गाउस लॉ, वो गाउस लॉ किन के ऊपर डिपेंडेंट है? उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर वो दोनों पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा तो फिर हमें कौन सा पॉइंट समझ में आएगा? तो हमने बोला गाउस लॉ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो गाउस लॉ समझते हैं अपन आज। है क्या ये गाउस लॉ भैया? है क्या दे दिया इसके अंदर अपन को? तो ये बात ध्यान में रखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? गाउस लॉ है। अभी गाउस भैया क्या बोल रहे हैं अपन को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोलेंगे। किसके बारे में बोलेंगे? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला समझ लो एक बार के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, ठीक है, हम बुक्स के अंदर इसे फाई ई भी पढ़ सकते हैं, आप फाई समझ लो। ठीक है, तो फाई या फिर फाई ई इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ बोला है गाउस भैया ने। ठीक है, क्या बोल दिया उन्होंने? समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू का मतलब तो पहले समीशन क्यू समझो। तो समीशन क्यू इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, ये चार्ज। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? सभी को पता है भाई। क्या भाई? वैक्यूम के लिए हम इसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आपको पता होगी कितनी? 8.85 into 10 to the power minus 12। चलिए, तो दैट इज गाउस लॉ। ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फ्लक्स को और क्या लिखते हैं? तो हम लिखते हैं ई डॉट डी एस। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया है नहीं हमें, वहां पे तो बताया नहीं था, ऐसा कुछ गोला गोला लग रहा है। तो भैया जी, ये जो चीज है ना, ये गोला, ये किसने बताया है? इन गाउस भैया ने बताया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरा अगर ला लगाओगे तो फिर ये गोला लगाना पड़ेगा, ये सर्किल लगाना पड़ेगा आपको। तो चलो ये है क्या? तो ये बोलता है क्लोज्ड इंटीग्रल। दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब आपको जो एरिया लेना है ना, वो एरिया पेटी पैक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए समझते हैं हम इस चीज को, क्या है ये चीज। चलिए, तो पहले तो समीशन क्यू, समीशन क्यू हमने बोला कि टोटल चार्ज है, और चार्ज का कैसा? अलजेब्रिक सम होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फिर फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये चीज हम बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, पहले बेसिक डेफिनेशन बनाते हैं कि ऐसा कुछ बनने वाला। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द algebraic sum of charges is equals to the 1 upon epsilon times of algebraic sum of charges। ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसे तरीके से समझते हैं कि एग्जैक्टली गाउस ने समझाया क्या था। गाउस ने बोला था कि आपको ये जो समीशन क्यू लेना है, ये जो चार्ज लेना है टोटल, ये चार्ज बच्चों क्लोज्ड एरिया के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं कोई क्यूब ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, तो क्यूब के अंदर होना चाहिए, क्यूब के बाहर नहीं। अगर मेरे को इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, द फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, तो वो चार्ज भी कहां होना चाहिए? क्यूब के अंदर होना चाहिए, क्यूब के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यूब के बाहर वाले चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता, क्यूब के अंदर होना चाहिए। तो वो जो चार्ज है ना, दैट शुड बी एनक्लोज्ड इनटू द क्लोज्ड सरफेस। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो क्यूब बना रहे हो ना, इस क्यूब को हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। दैट इज गाउसियन सरफेस। ठीक है, और ये कैसी होती है? तो बच्चों ये इमेजिनरी सरफेस है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें इमेजिन करना पड़ता है कि ऐसा हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है, क्लोज गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस हमेशा क्लोज रखिए। ठीक है, तो अब इस सरफेस से लिंक फ्लक्स, तो हमने इसको क्या लिखना है? द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड गाउसियन सरफेस। वापस से समझ लीजिए, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड गाउसियन सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां पर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होगा। तो इस चीज को सिर्फ इसी के लिए ही क्या लाइन बन रही है? द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड गाउसियन सरफेस is always equals to the
1 upon epsilon times of total charge enclosed by that Gaussian surface in vacuum. एप्सिलॉन नॉट यूज किया है ना, तो इन वैक्यूम। देखो मैं इसको लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है वो। देखिए यहां पर तो ये ऐसा लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू Gauss law, the total electric flux linked with a closed Gaussian surface in electric field is always equals to the 1 upon epsilon times of total charge enclosed by that surface in vacuum। ठीक है, दैट इज गाउस लॉ। वो क्या बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू समेशन के। It should be equals to the 1 upon epsilon times of total charge enclosed by that surface, है ना। ये चार्ज क्या है, enclosed होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, that is Gauss law। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है ना बच्चों, तो सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू Gauss law, 0 होगा, ये समझ लो। तो उस चीज को उतार लो, फॉर्मूला उतार लो। क्या फॉर्मूला उतारना है, ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर क्या लिख लेना है जो मैं बता रहा हूं। देखिए तो हमने बोला कि ये जो चीज है ना, ये वैक्यूम में थी, अगर इसी चीज को मीडियम में देखते तो क्या होता। तो मीडियम वाला चीज आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के साथ में और क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर आता है। तो यही गाउस लॉ अगर फॉर मीडियम होता, किसके लिए देखते हैं हम, मीडियम के लिए देखते, तो हम इस चीज को क्या बोलते, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर में क्या लिखते हैं, समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, कुछ बुक्स में समेशन q को बच्चों q लिखा हुआ होता है, और कुछ बुक्स में समेशन q को q इनसाइड भी लिखते हैं, तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है तो बात तो वो चार्ज की कर रहा है, एंड दैट चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये पता चल गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स should be 1 upon epsilon times of total charge enclosed by that surface। ठीक है, ये किसने बताया, गाउस लॉ ने। तो अब हमें दो तीन चीजें दिमाग में रखनी है, क्या कि अगर हमें गाउस लॉ अप्लाई करना है तो चार्ज सरफेस के अंदर ही होना चाहिए। अब वो सरफेस के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन होना अंदर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरफेस के किनारों पे आप चिपका दो उसको, नहीं, सरफेस के अंदर बीच में रख दो, साइड में रख दो, अगल में रख दो, बगल में रख दो, लेकिन रखो सरफेस के अंदर उसको। ठीक है, उस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, ये जो अपन गाउसियन सरफेस की बात करते हैं, मैंने बोलता है इमेजिनरी है, हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है बच्चों, हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाएंगे। हमने बोला मेरे को क्यूबॉइड बनाना है, भाई क्यूबॉइड ही बनाएंगे। हमने बोला कि गाउसियन सरफेस क्यूब बनाना है, क्यूब बनाएंगे। हमने बोला गाउसियन सरफेस को स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाएंगे। हम बोलेंगे सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, तो हम हमारी सुविधा देखेंगे इसके अंदर की, किससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, उससे हम गाउसियन सरफेस मान लेंगे। हमें बोल रहे हैं कि स्क्वायर से काम चलेगा, ओके लेट्स सपोज द गाउसियन सरफेस इज स्फेरिकल। ठीक है, हमने बोला नहीं स्क्वायर से नहीं, सिलेंडर से इसको एनक्लोज कर दूंगा मैं। बोलेंगे कि नहीं बस चलो सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे। और खास बात क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि आपने गाउसियन सरफेस को कैसा लिया है। तो आप चाहे क्यूब लो, चाहे स्क्वायर लो, चाहे सिलेंडर लो,
द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गाउसियन सरफेस, ठीक है, वो कभी भी गाउसियन सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि आपने सिलेंडर से स्फीयर बना दिया तो एरिया चेंज हो गया तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, नहीं भाई, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, कि उस गाउसियन सरफेस में चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, चार्ज कम होगा फ्लक्स कम हो जाएगा, बात समझ रहे हो। और अगर टोटल चार्ज ही जीरो है तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट, द चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। दूसरा पॉइंट, दिस फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द शेप, ओके। फिर और क्या दिमाग में रखना है, तो हम बोल रहे हैं कि गाउस लॉ कब अप्लाई करते हैं, तो जहां जहां कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई किया जाता है ना, वहां वहां हम गाउस लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब गाउस लॉ फॉलोज द कूलम्ब्स लॉ। इसका मतलब ये भी है कि हम कूलम्ब्स लॉ से किसको डेराइव कर सकते हैं, गाउस लॉ को डेराइव किया जा सकता है, और हम डेराइव भी करेंगे, हमारे पास में है एक डेरिवेशन जिसमें हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और चीज आपको क्या याद रखनी पड़ेगी कि गाउस लॉ के अंदर हम ये भी पढ़ रहे हैं कि अगर चार्ज जीरो हो जाएगा सरफेस के अंदर तो फिर टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिलेट करते हुए कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन वैसे आपको बुक में एंड में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे समझें, ये समझ में आ गया, इस चीज को उतार लीजिएगा, है ना। अब देखो काम करते हैं, गाउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये। देखो इसके लिए अपन एक क्यूब का गाउसियन सरफेस मान रहे हैं कि एक क्यूब है गाउसियन सरफेस, उसके लिए क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली पूछे भी जाते हैं, हमारी बुक में न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, सबसे पहला क्यूब हम लेके चल रहे हैं, गाउसियन सरफेस मान रहे हैं क्यूब को, तो इफ, समझना, इफ देयर आर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इनसाइड ए क्यूब, तो एक क्यूब मानो, ऐसा अपने दिमाग में बनाओ, ठीक है, मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप दिमाग पे बना लो, आपका दिमाग ज्यादा है मुझसे, वैसे भी बच्चों का दिमाग ज्यादा होता है, ठीक है। चलो तो एक क्यूब बनाया और उस क्यूब में क्या होने चाहिए, एन डाइपोल्स, मतलब एक डाइपोल मैंने यहाँ पे बनाया, एक डाइपोल मैंने यहाँ पर बनाया, एक डाइपोल मैंने यहाँ पर बनाया, एक डाइपोल मैंने यहाँ पर बनाया, ऐसे बहुत सारे हो सकते थे, अभी मैंने 4 डिनोट किए हैं, ठीक है। तो अगर डाइपोल्स हैं किसी क्यूब में और कैसे भी हैं, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो चाहे कैसे ही रखे हुए हो, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक, अगर डाइपोल्स है किसी क्यूब के अंदर बच्चों, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब क्या होगा बच्चों, सोचो, जीरो। क्यों, क्योंकि एक क्यूब में एक प्लस का क्यू होता है एक माइनस का क्यू, तो एक सॉरी एक डाइपोल में, एक डाइपोल के अंदर एक प्लस का क्यू होता है एक माइनस का क्यू होता है, तो फिर टोटल चार्ज कितना हो गया एक डाइपोल का, जीरो हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब एक डाइपोल का चार्ज अगर जीरो है तो चाहे 100 डालो चाहे लाख डालो, ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो ही तो होगा। तो हमने बोला कि इफ देयर आर डाइपोल्स इनसाइड ए क्यूब देन द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस इज जीरो। अगर टोटल चार्ज ही जीरो है बच्चों तो फिर फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा। सो द फ्लक्स लिंक्ड विद द गाउसियन सरफेस या फिर द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज जीरो। ये बात ध्यान में रखना, कब, जब हम डाइपोल की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा समझिए, इफ a charge q is at center of cube, चार्ज क्यू कहां पर है, क्यूब के सेंटर पर है, क्यूब के सेंटर पे। दिमाग लगाओ बच्चों, यहाँ पे दिमाग लगाने लायक बात है, क्यूब का सेंटर, चार्ज बताओ, पहले तो ये सोचो कि गाउस लॉ अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने बोला कि सेंटर के अंदर है चार्ज, क्यू यहाँ पर है, तो इसका मतलब अंदर है, अंदर है तो मतलब एनक्लोज्ड है, तो एनक्लोज तो है चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज एनक्लोज्ड है तो फ्लक्स भी देखा जाएगा, तो हमने बोला कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई, क्योंकि समीशन क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू ही तो है, टोटल चार्ज ही क्यू बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमने लिखना है टोटल फ्लक्स
लिंक्ड विद क्यूब कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये क्यूब से लिंक हो गया, समझ में आ गया। अब समझो, लेट्स सपोज करो मेरे पास में एग्जांपल लेता हूं मैं, ये अगर इसे क्यूब माने, हालांकि ये क्यूबॉइड है लेकिन इसे क्यूब मान करके चलो बच्चों, ठीक। और चार्ज इसके बिल्कुल मिड के अंदर है, जैसे इसके अंदर इसकी शाई भरी हुई है, ठीक। अब अगर चार्ज इसके अंदर है तो इसके पास में कितने फेस हैं, आप समझ में आ गया होगा इसको देख करके, कितने फेस है। तो 4 फेस तो इसके चारों तरफ हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 फेस हुए एक क्यूब के पास में। तो हमने बोला कि वो जो फ्लक्स है वो इन 6 फेस से ही तो बाहर निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से फेस बनाएगा और उससे बाहर निकल जाएगा, या फिर ऐसा तो है नहीं कि इस फेस के पास में था इधर से बाहर निकल जाएगा, नहीं बच्चों। वो जो फ्लक्स था ना वो इन 6 फेस से बाहर निकलेगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तो हमने क्या बोलना है, हमने ये बोलना है कि फ्लक्स linked with 6 faces of cube, कितना भाई, टोटल फ्लक्स ही होगा। तो फिर सिंगल फेज से कितना निकलेगा, अब समझो 6 फेज से अगर इतना फ्लक्स निकल रहा है तो एक फेज से कितना होगा, तुम्हें लिख लेना है फ्लक्स linked with a face of cube, एक फेज से कितना होगा, 6 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, इसी वाले पे 6 डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। वो बोलता है कि सेंटर पे इतना है तो एक फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब उस फेज को वो क्या बोल देता है, स्क्वायर बोल देता है, क्यों, क्योंकि क्यूब का एक पार्ट क्या होता है, स्क्वायर ही तो होता है। तो एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो चाहे स्क्वायर बोल दो चाहे फिर फेज बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक। ये बात ध्यान में रखना, अगर 6 फेज से इतना है तो फिर एक फेज से कितना होगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो चलो सिंपल है ये बहुत, जब चार्ज कहाँ था, सेंटर में था, हमें पता था कि एनक्लोज्ड है चार्ज। चलिए अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट, यहाँ से दिमाग जो है अब दौड़ेगा बच्चों, अब पता चलेगा। if next case, if charge is at one of the face, चार्ज कहां पर है, वन ऑफ द फेस पर है। इसका मतलब अगर मैं ये क्यूब मानो, मैं इतना बना रहा हूं तो ये इसका फेस होगा, है ना। ये समझो, अगर ये क्यूब है, अगर ये क्यूब होता तो इसका ये फेस है, ये भी फेस है, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर है फेस। तो अगर यहां पर चार्ज है तो मैं बाहर से देखूंगा ये तो मेरे को दिख रहा है, तो फिर ये एनक्लोज्ड कहां से हुआ, ठीक। तो इसे एनक्लोज्ड करो, तो इसको एनक्लोज्ड करने के लिए हमें इस फेस को ही क्या करना पड़ेगा, खत्म। अब बताओ चार्ज अंदर दबा नहीं दबा, एक और क्यूब हमने इसके साइड में लगा दिया ताकि ये वाला फेस जहां पर चार्ज था वही क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब लिए, तो बोले 2 क्यूब लिए, ठीक है। तो अब टोटल फ्लक्स एक क्यूब से बाहर निकल रहा है या फिर 2 क्यूब से बाहर निकल रहा है, आंसर है 2 क्यूब से बाहर निकल रहा है। चार्ज 2 क्यूब में सिर्फ और सिर्फ क्यू ही तो है, ठीक है। तो हमने बोला कि अब चार्ज जो है वो एक क्यूब से नहीं निकलेगा, सॉरी फ्लक्स एक क्यूब से नहीं निकलेगा, वो कितने क्यूब से निकलेगा, 2 क्यूब से निकलेगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या भाई, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 2 क्यूब्स, 2 क्यूब से कितना, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई, चलिए अगर टोटल फ्लक्स जो है वो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है 2 क्यूब से, ठीक। तो फिर सिंगल क्यूब से कितना होगा, q का क्या लग जाएगा, डिवाइड। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 1 क्यूब कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया डन। चलिए अब फेस की बात करते हैं, फेस कितने, तो ये देखो वो कितने फेस से बाहर निकलेगा। तुमने बोला कि एक तो ये और एक ये, इनको जब हमने ऐसा टच किया तो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, मतलब क्लोज हो गया। तो अब कितने फेस बाहर की ओर देख रहे हैं, तो समझिए कि एक क्यूब का, सिर्फ इस वाले क्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्यूब का सिर्फ एक ही तो फेस ढक रहा है। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, कितना फेस ढक गया है,
1, तो बाहर कितने देख रहे हैं 5, है ना, 5 फेसेस आर आउटसाइड, है ना, विच आर सीइंग आउटसाइड। ओके, तो एक क्यूब के 5 तो दूसरे क्यूब के भी 5, टोटल कितने 10 फेस। तो इस बार फ्लक्स कितने से निकलेगा 10 फेसेस से निकलेगा। तो हमने बोला टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 10 फेसेस, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 10 फेसेस कितना होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स तो इतना ही था, तो सिंगल फेस से कितना निकलेगा Q डिवाइडेड बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ये? चलो अब आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो ये कब था जब फेस पर हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, तरीके से उतार लो इसको, ठीक है, और ये कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा तो अभी जरूर उतार लो इस चीज को, ठीक है। चलिए तो ये उतार लिया होगा। आप देखो, इफ चार्ज इज एट वन ऑफ द एज, अब चार्ज कहां पर है बच्चों, एज पर है। एज क्या होती है? तो अगर यहां पर मैं ऐसा क्यूब बनाता हूं बच्चों, ये क्यूब अगर है तो ये एज होगी इसके किनारे, ये जो ये ना, ये लाइन जो आपको सामने दिख रही है, ये वाली लाइन, दैट इज एज, दैट इज एज, दैट इज एज, ये एज, ठीक है। तो ये एजेस हैं, तो हमने बोला कि ये एज है, इस पर क्या है क्यू चार्ज है। अगर ये यहाँ पर है, इस एज पर है, तो ये तो बाहर दिखेगा हमें अगर चार्ज यहाँ पर हुआ तो, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करो भाई, चलो, तो मैंने इसके ऊपर एक और क्यूब लगा दिया, लगाया, क्या अभी ये लाइन नहीं दिख रही है हमें, एज दिख रही है अभी भी, ठीक। चलो तो एक और लगा देते हैं, लेकिन अभी भी देखोगे तो दिखेगी। तो हमने बोला कि इसको पूरा एनक्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब्स चाहिएंगे, 4 क्यूब चाहिएंगे, तभी जाके ये जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएगी, एनक्लोज्ड हो जाएगी। लाइन एनक्लोज्ड, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, 4 से निकलेगा, ठीक है। सो द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 4 क्यूब्स, कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 1 क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का डिवाइड। चलिए अब फेस की बात करते हैं, कितने फेस से बाहर निकलेगा। तो आप गौर करो, अगर आप ऐसा रखते हो तो एक क्यूब के कितने ढक रहे हैं उनको गिन लो। तो मैंने बोला ये वाला क्यूब लो, इसके कितने ढके, सोचो इसको, एक तो इसका नीचे वाला और एक इसका साइड वाला, है ना। इसको जब आप ऐसा पकड़ते हो बच्चों, तो हम बोलते हैं एक तो ये नीचे वाला ऐसा ढक जाता है, और एक ये साइड वाला जो है ये भी ढक रहा है। तो एक के कितने, 2 फेस ढके, ठीक है, तो 4 के 8 ढक जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब ये समझें, एक क्यूब में 6 फेस हैं, तो 4 में कितने होंगे, 6 into 4 होंगे, दैट इज 24 फेसेस, ठीक है। 8 फेस क्या हो चुके हैं, ढक चुके हैं, अंदर चले गए हैं। तो फिर 24 में से कितने बाहर की ओर देख रहे हैं, तुमने बोला 24 - 8 दैट इज 16, ठीक। तो ये यहाँ पर बोला जाएगा 6, ओके, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 16 फेसेस, कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फेस से कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 1 फेस, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? चलो लास्ट करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इतनी देर अपन ने बोला एज के ऊपर, अब अपन बोल रहे हैं वन ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, एक वर्टेक्स के ऊपर रख दो, वन ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। इफ चार्ज इज वन ऑफ द वर्टेक्स, यहां पर इस कोने पर है, इस कोने पर अगर चार्ज होगा, कोने पर अगर यहां पर चार्ज होगा, तो इस कोने को ढको भी। इस कोने को ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमने बोला ऐसा 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 लगा दिया। बताओ भाई, क्या ये कोना आपको नहीं दिख रहा, अभी भी दिख रहा है भाई, ये कोना तो दिख रहा है, दिस कॉर्नर इज विजिबल, दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स इज विजिबल, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से 4 क्यूब बोल लेने पड़ेंगे, इसके सामने लगा देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने क्यूब हुए, हमने बोला 8 क्यूब हो गए बच्चों, 8 ऐसा लगाया। अब समझो 8 क्यूब हुआ, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्या आएगा, यहां पर 8 क्यूब्स आएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल क्यूब कितना हो जाएगा, 8 से ये क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पर टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद, अब फेसेस देखो कितने फेस बार देख रहे हैं, तो समझिए पहले तो 2 ढक गए थे, अब मैं अगर 4 और एक्सेल लेके आ रहा हूँ तो इस ऊपर वाले का ये भी तो ढक जाएगा, तो 1 के 3 ढक जाएंगे इस बार, तो 8 के कितने ढकेंगे, 24, ठीक है। 3 फेज अगर ढक जाएंगे तो 8 के 24 ढक जाएंगे। अब 8 के अंदर कितने और, है ना, 8 क्यूब्स में कितने फेजेस होंगे, तुमने बोला 8 6 48, 48 फेजेस होते हैं। 48 फेजेस में से 24 फेजेस तो अंदर ढक जाते हैं, अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो 24 फेज कहाँ की ओर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है। टोटल फ्लक्स 24 फेजेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद हाउ मेनी फेजेस, 24 फेजेस, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो सिंगल फेज से कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, ठीक है। q बाय एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा था। बात समझ में आई, है कि इंटरेस्टिंग, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को 1-2 बार और देखो, समझ में आएगा। हाँ नहीं समझ में आएगा तो और अपन देखते हैं, मैं और चीजें ले आता हूँ और तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही है। मैं आपको वापस से कहूंगा, वीडियो देख रहे हो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। मैं ये देख पाता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि मेरे 35% तो सब्सक्राइब्ड ही नहीं है, इसका मतलब भैया अरे कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे।